Assalamualaikum everyone. I hope you're all having a blast over here and I'm really glad to see the energy here today because अक्सर like पिछले चंद महीनों में मैंने 3-4 जो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं उसमें होता था कि एक अब किसी स्पीकर के सेशन में एनर्जी रही है देन उसके बाद 2-3 सेशंस में बिल्कुल क्राउड तकरीबन सो गया लेकिन आज माशाल्लाह इस्लामाबाद ग्रेट गोइंग कीप इट अप। तो मैं पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दूं बल्कि इंट्रोडक्शन मेरा हो चुका है सो आई गेस मैं उस फॉर्मल इंट्रोडक्शन को स्किप करता हूं बल्कि और आज के सब्जेक्ट पे आते हैं फ्रीलांसिंग। आप में से कितने लोग फ्रीलांसर्स हैं? जरा आवाज से कहिए ना, सिर्फ हाथ में खड़ा कीजिए, आवाज से बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वी हैव गॉट अ बिग फ्रीलांसिंग क्राउड ओवर हियर। तो मैं आपको आज अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं स्टेज पे अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। I've been to several events, I've been to conferences, I've done workshops. उसमें जनरली मैं टेक्निकल चीजें सिखाता रहा हूँ या फिर एसोसिएशन की या जो भी मेरी प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं उनके बारे में लोगों से शेयर करता रहा हूँ कि what are we doing and what do we plan on doing and feedback लेना। But today I'm going to share my story. I started freelancing in year 2000. So मुझे as a freelancer 21 साल हो चुके हैं and इस दौरान I transitioned into entrepreneurship a couple of times in my initial phase. Had some ups and downs, कुछ businesses build किए, कुछ कामयाब हुए, कुछ में नुकसान हुआ. But then came a stage in my life where I was at such a rock bottom के I doubt के यहाँ पे मौजूद ज़्यादातर लोगों ने उस स्टेज को एक्सपीरियंस किया होगा and I hope कि आपको ना एक्सपीरियंस करना पड़े. And this is the first time I'm publicly talking about it. I reached a stage where I was suicidal, I was depressed, I had no family, पेरेंट्स दोनों की डेथ हो चुकी थी, सिबलिंग्स थे नहीं, जेब में टका नहीं था, 20 लाख का कर्जा था मेरे पे और डिप्रेशन ऐसा था कि कोई काम नहीं होता था मुझसे and I would go 2-3 days in a row without having food simply because I didn't have the money. उस स्टेज से अल्लाह ताला का इतना करम हुआ है थ्रू फ्रीलांसिंग, थ्रू रिमोट वर्किंग, थ्रू वर्किंग ऑनलाइन फॉर क्लाइंट्स बेस्ड द वर्ल्ड ओवर, आई बिल्ट माई सेल्फ. नाउ आई हैव प्रीटी मच एनी लग्जरी दैट अ पर्सन मे नीड, अ पर्सन मे वांट, and I built a good business in the US that is thriving, that is growing, for which I've received valuation for 7 figures, and I'm not giving it up for 7 figures because I want to take it to at least 8 figures before I start raising any fund, before I start giving out any equity. And this journey, when I look back, it didn't seem possible to me at all when I was, living in a small basement. हफ्ता घर से बाहर नहीं निकलता था and अंदर जैसे मैंने मेंशन किया 3-3, 4-4 दिन एट टाइम्स खाए पिए बगैर गुजरते थे. They reached a stage where I was so weak that I couldn't have the energy to get off the bed to go out to get delivery from a food delivery person जिससे मैंने खाना मंगाया था. मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाता, मैं गिरता पड़ता ऊपर गया और मैंने खाना वो उससे रिसीव किया. So when I look back and see how that journey transpired, इसमें सिर्फ मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें जो सबसे बड़ा कमाल है, आई रिमेंबर व्हेन माय मदर वाज इन हर लास्ट डेज, शी वाज सफरिंग फ्रॉम स्टेज 4 कैंसर. तो व्हेन शी वाज इन हर लास्ट डेज एक दिन घर पे उनसे कोई मिलने आया और शी डिडंट नो कि मैं वो बात सुन रहा था, बट आई वॉज गोइंग आउट ऑफ माई रूम टू द लाउंज and उनके रूम से आई ओवरहर्ड हर टेलिंग दैट पर्सन कि मेरे 7 बेटे भी होते तो ड्यूरिंग माई कैंसर इस एक बेटे ने जितनी मेरी खिदमत की है वो 7 बेटे भी ना कर पाते, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस बेटे को किसी स्टेज पे किसी लेवल पे देखूं, बहुत ज्यादा इसे तरक्की करते हुए देखूं. तो वो जो मेरी माँ की दुआ थी अनफॉर्चुनेटली वो देख नहीं सकी. शी passed away before I reached a stage where I would consider myself somewhat successful. So उन्हें वो देखना नसीब नहीं हुआ, लेकिन उनकी दुआ वो मेरे साथ थी. एंड दैट वाज द वन थिंग, जब मैं वो बेसमेंट में सड़ रहा था एंड आई फेल्ट लाइक आई एम गोना डाई, आई फेल्ट लाइक दिस इज इट, I just don't even have energy to get up and eat food, so how am I going to survive from here?
So उस stage पे the thing that kept me going, one of the key things that kept me going was my mother wanted me to accomplish something great. My mother wanted me to make my life better, and she wanted me to make lives of others better. And that sort of gave me the drive, gave me the push to get up, to get my ass off bed. I somehow stumbled my way to PIMS. मुझे याद है मैंने वहां जाके अपने आप को एडमिट करा लिया था, 2-3 दिन वहां रहा, मुझे ड्रिप्स लगी, एंड देन वहां से निकलने के बाद मैंने सोचा यार अब कुछ करना है, अब कुछ बनना है. So that brings me to the next part of today's talk, branding. Now you may be really good at what you do, but if you cannot present to others in an efficient way that you are the person for doing that task. हमें स्किल्स सिखाने में बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, स्किल्स सीखना बहुत अच्छी बात है और स्किल्स सीखना इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन आपको जितने भी अच्छे स्किल्स आते हो, समवन हु इज बेटर एट ब्रांडिंग देमसेल्व्स, समवन हु इज बेटर एट सेलिंग देमसेल्व्स देन यू, वो काम ले लेंगे and you will probably be working for them. They will be charging the clients $150 an hour and paying you $15 an hour because they know how to sell, they know how to brand themselves. And to brand yourself, first and foremost communication skills, and secondly professional ethics. अगर आप खुद को properly communicate नहीं कर पाते तो आप अपना brand build करना शुरू ही नहीं कर सकते. Communication skills सीखें, इस पे आप सिर्फ रिसर्च करें, how to speak in public, how to approach a client, how to convince a client that you're the right person for the job. Material की कोई कमी नहीं है. Position yourself as not just a worker, because workers are a dime a dozen. आप एक वर्कर ढूंढने, पत्थर उठाएं, वो टास्क करने वाले 50 लोग उसके नीचे से मिलेंगे. You have to position yourself as the problem solver for your client. अगर आप अपने आप को एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर पोजीशन करते हैं तो क्लाइंट को ये इंप्रेशन नहीं पड़ेगा कि यू आर मीटिंग द क्लाइंट टू मेक अ सेल. क्लाइंट को इंप्रेशन पड़ेगा कि आई हैव अ बिजनेस प्रॉब्लम एंड दिस इज द अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट हु कैन हेल्प मी सॉल्व दैट प्रॉब्लम, हु कैन हेल्प मी ग्रो माई बिजनेस, हु कैन हेल्प मी मेक मोर मनी, हु कैन हेल्प मी बिकम मोर सक्सेसफुल. दैट इज हाउ यू वांट टू पोजीशन योरसेल्फ. सो उसमें सेकेंडली जो चीज है प्रोफेशनल एथिक्स. Now, if you start building your brand, you position yourself as an expert and you can't deliver, you miss deadlines, you provide work that is compromising in quality. And अक्सर लोग सोचते हैं ठीक है यार ये क्लाइंट चला गया तो फाइवर बड़ा पड़ा है क्लाइंट से और मिल जाएंगे, अपवर्क से और प्रोजेक्ट उठा लेंगे. बहाने बनाना, यार आज ये हो गया था वो हो गया था, एंड ऐसा काम उठा लेना जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि आप वो अकॉम्प्लिश कर सकते हैं या नहीं, एंड देन लोगों को ढूंढना ऑन फेसबुक ग्रुप्स कि यार हमें ये काम कर दो इतने पैसों में सो दैट यू कैन मेक द कट. That's not the way to work. So you have to first and foremost position yourself as an authority, and after that you have to actually deliver. उतना कमिट करें जितना डिलीवर कर सके, उससे थोड़ा सा ज्यादा ओवर कमिट कर लें, दैट्स फाइन, जो कि आप उस प्रोसेस में सीख के जिस पे डिलीवर कर सके. बट always give the client realistic expectations and deliver on the promises you've made. So these two things, these will let you position yourself as an authority on the subject, engage, help. ऐसी फोरम्स पे जहां पे लोगों को अपने प्रॉब्लम्स के लिए फ्री हेल्प चाहिए, वहां जाके उन्हें फ्री हेल्प प्रोवाइड करें. वन ऑफ माय बिगेस्ट क्लाइंट्स जिसके थ्रू मुझे hundreds of thousands of dollars का बिजनेस मिला, मुझे वो क्लाइंट फेसबुक से मिली थी और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे अपना कुछ साइट का काम कराने के. मैंने उसे डिस्काउंट पे काम कर दिया. पहले तो मैंने उसे फ्री में हेल्प दी, देन उसे डिस्काउंट पे काम कर दिया. शी लेटर कनेक्टेड मी विद समवन हु नीडेड अ रियल एस्टेट वेबसाइट एंड दैट वाज लाइक अ $5,000 to $10,000 project. But in that process, now I'm coming to the third point, building relationships. In that process, I didn't just serve the client. मैंने सिर्फ उस क्लाइंट की नीड्स के मुताबिक वेबसाइट बना के उसे डिलीवर नहीं की, मैंने उससे रिलेशनशिप बिल्ड की. I identified an opportunity that the real estate management system that she uses, I can have her website integrate natively with that system, and I can have a CRM and marketing automation system built in the website that integrates with that system.
She connected me with the vendor of that system, जिसके थ्रू वो real estate management system उसने purchase किया था. I built a relationship with that vendor while developing that integration, and that vendor sold that real estate management system to around 10,000 other realtors. So with that integration that I built for one client through a relationship, I had a market open to me to serve the next 10,000 clients of that real estate solutions vendor. Zero marketing budget, absolutely zero marketing budget. मेरी कंपनी की वेबसाइट पे आप अभी भी जाएं तो कमिंग सून पेज है, because we are getting so much business through these relationships that we've developed that we don't need to market ourselves. We'd rather spend that time and effort onboarding the clients जिनकी हमारे पास long list है, waiting list है for onboarding them, rather than spending that time and effort on marketing. So now this also brings me to the subject of PAFLA. PAFLA stands for Pakistan Freelancers Association. This was formally founded this year, earlier in February, when it was formally registered in February when we got registered under the Societies Act. बट उससे पहले 2-3 साल से मैं और कुछ लाइक माइंडेड लोग जो चाहते थे कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक सिंगल यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. डिफरेंट लोग कर रहे हैं एंड काफी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, लेकिन लाइक पाशा इज देयर टू रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज एंड अदर यूनियंस होती है. यूनियंस एंड एसोसिएशंस में व्हेन यू यूनाइट यू कैन लॉबी विद द गवर्नमेंट इफेक्टिवली, यू कैन लॉबी विद द स्टेक होल्डर्स इफेक्टिवली, यू कैन लॉबी विद द रेगुलेटर्स इफेक्टिवली. सो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया 2017 के एंड में with few like-minded people. Fortunately, मुझे फाइनेंस इंडस्ट्री से कुछ ऐसे लोग मिल गए और कुछ फाइनेंस इंडस्ट्री को सर्व करने वाले ऐसे लोग मिल गए जिनके साथ मिलके we accomplished a few things जो पहले यहाँ पे बहुत बड़े hurdles थे. For example, direct remittances पाकिस्तान में मंगाना, एक इंडिविजुअल के लिए B2C पेमेंट्स मंगाना, इट वॉज अ हैसल. $1,000 से भी ऊपर आपकी अगर डायरेक्ट वायर ट्रांसफर आती थी तो आपका बैंक आपको तंग करना शुरू हो जाता था, जैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, जैसे आप फाइनेंशियल क्राइम्स कर रहे हो. वी along with working with other like-minded people and the government, we increased that from $1,000 to $3,000 to $5,000 to $10,000, then to $20,000 and then to $25,000 a month. इतने पैसे आप हर मंथ अगर मंगाते हैं as wire transfers, as remittances, आपको बैंक तक नहीं करेगा. हमने बैंक्स को पुश किया कि फ्रीलांसर्स को अकाउंट खोलने में मसला होता है, आप फ्रीलांसर्स को इनवाइट करो कि आके हमारे पास अकाउंट खोलें. एंड विद दैट JS बैंक ने स्टार्ट किया, फैसल बैंक ने स्टार्ट किया, निजान बैंक ने स्टार्ट किया, एंड नाउ प्रीटी मच एवरी बैंक इज वेलकमिंग फ्रीलांसर्स कि आओ हमारे पास अकाउंट खोलो, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने मिस आउट कर दिया तो दूसरे बैंक्स के पास से सब चले जाएंगे और ये सब पाकिस्तान में फॉरेक्स ला रहे हैं. So that was one of our accomplishments, and we're working with the government, with the regulators, with the SAPM on e-commerce. अभी recently मेरी उनसे meeting हुई थी, and we've got great things looking up. Inshallah in January हमारा PAFLA का launch भी है. I urge all of you to go to pafla.org.pk. That is PAFLA.org.pk, and Facebook पे पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन को look up करें, LinkedIn पे इन पेजेस को follow करें, एंड PAFLA की मेंबरशिप हासिल करें. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नाउ. इनिशियल अडॉप्टर्स के लिए ये मेंबरशिप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड उस बेसिस पे आपको इन द लूप भी रखा जाएगा, आपसे इनपुट भी लिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपके लिए बहुत सी आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फैसिलिटेट किया जाएगा, आपको प्लेटफॉर्म्स परफॉर्म किए जाएंगे, आपकी वेटिंग करके आपकी सर्विसेज क्लाइंट्स को दी जाएंगी. सो वी हैव गॉट अ लॉट इन द वर्क्स, एंड we hope that we are in a position to serve you guys to the extent that हम पाकिस्तान में आने वाला freelancers का revenue उसे 10x कर सकें over the next 5 years or so. Thank you very much. मुझे अभी 2 मिनट का कहा गया था, लेकिन I thought कि उससे पहले ही wrap up कर लेते हैं, because I think the point has been made. बाकी आप में से कुछ भी मेरे से डिस्कस करना चाहें तो more than welcome, anytime I'll be around. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.